ऑलराइट गाइस, तो इस यूनिट 2 के वन शॉट में ग्रामर सेक्शन में हम लोग सबसे पहले फ्लैश कार्ड्स के थ्रू हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। फ्लैश कार्ड्स के थ्रू जाके हम लोग हर एक रूल को समझेंगे, जिसकी बेसिस पे हम लोग सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आफ्टर दैट विल बी प्रैक्टिसिंग द पीवाईक्यू पेपर्स एज वेल ऑफ पास्ट 4 to 5 years, जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन हमारे से एग्जाम में पूछे गए हैं एंड कैसे हम लोग उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच, एक्टिव, पैसिव वॉइस, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज द एंटायर सिलेबस दैट विल बी फॉलोइंग एंड दिस इज द यूनिट 2 का सिलेबस। इफ यू आर वॉचिंग फ्रॉम एनी डिफरेंट यूनिवर्सिटी, डोंट वरी, ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में। Okay, so let's start with passive voice, then we'll be moving on to reported speech, conditional sentences, modal verbs, and linking words that are your conjunctions. Okay, so let's start with the very first topic, that is your active and passive voice. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ना हम लोग रूल समझेंगे कि यार एक्टिव वॉइस दी गई है तो उसे पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करना है, क्या क्या रूल्स होते हैं। ऑल्सो इसमें हमें टाइप्स या डेफिनेशन से रिलेटेड या रूल से रिलेटेड काफी बार क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, तो वो भी हमें पता होना चाहिए कि एक्टिव वॉइस एक्चुअल में क्या होती है, उसको डिफाइन करना हमें आना चाहिए। पैसिव वॉइस क्या होती है, उसको डिफाइन करना आना चाहिए। अलॉन्ग विद दैट रिपोर्टेड स्पीच के टाइप्स क्या होते हैं, कैसे कन्वर्ट किए जाते हैं, कंडीशनल, मॉडल्स, अनकंजंक्शन, ये सारी चीजें क्या होती है, इनकी डेफिनेशन आनी चाहिए, इनके रूल्स आने चाहिए कन्वर्जन के, एंड इनके टाइप्स आने चाहिए। इससे रिलेटेड हमें थियोरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ओके इनके टाइप्स बता दो, डेफिनेशंस बता दो, या इनको एक्सप्लेन कर दो, एलैबोरेट कर दो। अपार्ट फ्रॉम दैट, इससे रिलेटेड हमें एमसीक्यूज लाइक एक क्वेश्चन दे दिया, 4 ऑप्शंस दे दिए, उसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, या फिल इन द ब्लैंक दे दिया, या कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस दे दिए, उस टाइप के क्वेश्चन हमारी जनरली इस यूनिट से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें ग्रामेटिकल अंडरस्टैंडिंग हमारी अच्छी होनी चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। What is the difference between active and passive voice? When should passive voice be used in professional writing? Active और passive voice क्या होती है, डिफरेंस क्या है, एंड कब हम लोग passive voice को यूज करते हैं एक प्रोफेशनल राइटिंग में। ठीक है, throughout the lecture I'll be giving you some tips and tricks as well to remember so that you can easily convert from your active voice to passive voice and speeches के केस में as well. So let's start with active voice. The subject of the sentence performs the action. Active voice में क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है ना वही एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। इट इज डायरेक्ट, इट इज टू द पॉइंट। ठीक है, डायरेक्टली हमें पता चल रहा है अच्छा ये सब्जेक्ट है, ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है। इट इज डायरेक्ट, कंसाइज एंड वाइग्रस। ठीक है, और विग्रस। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, राम प्लेज फुटबॉल। राम आ गया, ठीक है, वर्ब आ गया, एक्शन वर्ब आ गया तुम लोगों का, दैट इज योर प्लेस, एंड ऑब्जेक्ट किस पे काम किया जा रहा है, दैट इज योर फुटबॉल। ठीक है, तो कौन काम कर रहा है, दैट इज योर सब्जेक्ट। ठीक है, द वन हु इज परफॉर्मिंग द एक्शन इज द सब्जेक्ट। ठीक है, क्या काम कर रहे हैं या क्या एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज योर वर्ब और योर एक्शन वर्ब। एंड किस पे काम परफॉर्म किया जा रहा है या किस पे लाइक दैट एक्शन इज बीइंग परफॉर्म, वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। सो राम प्लेज फुटबॉल, राम इज योर सब्जेक्ट, प्लेज इज योर वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इज योर फुटबॉल ओवर हियर। ठीक है, अब उसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी हम लोग अभी देखेंगे। द एग्जाम्पल आई हैव मेंशन्ड ओवर हियर इज द इंजीनियर रिपेयर्ड द मशीन और द इंजीनियर रिपेयर्ड द मशीन। सब्जेक्ट हो गया इंजीनियर, एक्शन हो गया रिपेयर्ड, ऑब्जेक्ट हो गया मशीन। पैसिव वॉइस, द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस रिसीव्स द एक्शन। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट जो होगा ना उसको लास्ट में प्लेस करेंगे इन केस ऑफ पैसिव वॉइस। ठीक है, इट विल बी शोन एज कि वो जो सब्जेक्ट है हमारा वो एक्शन को रिसीव कर रहा है। यहाँ पे हम लोग मेन किस पे फोकस कर रहे थे कि जो सब्जेक्ट है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे पैसिव वॉइस में क्या होगा, जो सब्जेक्ट है वो एक्शन रिसीव कर रहा है वाया द ऑब्जेक्ट। So the focus is shifted from the doer to the receiver or the action itself. इसमें जो काम कर रहे हैं उससे ज्यादा हम लोग फोकस करते हैं किस पे काम हो रहा है उस पे। ठीक है, दैट मीन्स इन केस ऑफ पैसिव वॉइस हमारा मेन फोकस होता है ऑब्जेक्ट पे, इन केस ऑफ एक्टिव वॉइस हमारा मेन फोकस होता है सब्जेक्ट पे। सो इन केस ऑफ पैसिव वॉइस यही सेम सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा, पहले तो स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, दैट कुड बी टू बी, प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। ठीक है, ये जो एक्शन वर्ब हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया था उसका पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। उसके बाद आएगा बाय, देन आएगा सब्जेक्ट। द फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड बाय राम। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। द मशीन वॉज रिपेयर्ड बाय द इंजीनियर। ठीक है, और द फुटबॉल वॉज प्लेड बाय राम। ओके, समथिंग लाइक दैट। When to use passive voice in professional writing? When the actor is unknown or relevant. ठीक है, irrelevant. That means कि हम लोगों को passive voice कब use करनी चाहिए। अब इसके और examples we will be discussing towards the end. I'll put some practice questions for you as well. I've mentioned the practice questions in the pinned comments, so make sure to check them out and you can answer them as well. And I'll pin the right answer.
When the actor is unknown or irrelevant, तब तुम्हें passive voice को यूज करना चाहिए. The bridge was built in 1990. ठीक है, अब हमें नहीं पता ये ब्रिज किसने बनाया था, या फिर स्पेसिफिक रोड जो है, लेन जो है, या कोई एक मॉन्यूमेंट है, कोई एक स्ट्रक्चर है, कोई भी एक स्ट्रक्चर हो सकता है, कोई भी एक बिल्डिंग हो सकती है. हम लोगों को उस बिल्डिंग पे फोकस करना है. दिस बिल्डिंग वॉज बिल्ट इन 1990, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, तो हम लोग ऑब्जेक्ट पे जब भी फोकस करना चाहते हैं, तब हम लोग हमेशा पैसिव वॉइस को यूज करते हैं. ठीक है, इसमें सब्जेक्ट का रोल इज सेकेंडरी. The bridge was built in 1990. Who built it doesn't matter. To emphasize the action or the result over the actor, the new software update has been deployed successfully. Again, we are focusing more on the object. ठीक है, we are focusing more on the part कि okay, जो software था वो deploy कर दिया गया है. So the deployment is more important than the IT guy who clicked the button. ठीक है, the person who is performing the action उससे ज़्यादा important है कि क्या action perform किया गया है, क्या object है हमारा, किस पे action perform किया गया है. That is more important. To sound more objective or diplomatic, we use a passive voice. Instead of accusatory active, that is you made an error, we can say an error was made in the calculations. ठीक है, so instead of directly pinpointing that person out, ठीक है, in active voice, you are the one who is making the error, we can directly say in passive voice, an error was made, something like that. Okay. For proper conversion, we can even say an error was made by you. But in a lot of cases, you will be seeing कि passive voice में diplomatic answer दे दिया जाता है कि कहीं ना कहीं गलती हुई थी. ठीक है, an error was made, something like that. Instead of pinpointing out someone, किसी को point करने से अच्छा, we are just giving a diplomatic answer over here. In scientific and technical reports, you will see passive voice ज़्यादा use की जा रही है to maintain an impersonal, objective tone. The chemical was heated to 100 degrees Celsius. Provide the rules for converting active to passive voice across different tenses with examples. Okay, this is something which is very important. The core rule is the object becomes the subject. जो object है वो तुम्हारा subject बन जाएगा passive voice में. उसी word से जो है तुम लोगों का हमेशा जो है sentence start होगा. That means the object in case of your active voice, जो भी object है football, वो तुम्हारा passive voice में subject बन जाएगा. That means वही से तुम लोगों का हमेशा passive voice का sentence start होने वाला है. So the verb changes to appropriate form of being, that is your past participle. ठीक है, और जो तुम्हारा action verb होगा वो तुम्हारा past participle में convert हो जाएगा. And the subject becomes the object preceded by. That means जो तुम्हारा subject होगा in case of your active voice वो तुम्हारा object बन जाएगा तुम्हारे passive voice में. And जब भी तुम object को place करोगे in passive voice, that means राम अगर तुम लोग place कर रहे हो तो उससे पहले तुम्हें हमेशा by लगाना है. Football was played by Ram. ओके, सो हमेशा सब्जेक्ट से पहले जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट बन चुका है तुम्हारे पैसिव वॉइस की केस में, उससे पहले तुम्हें बाय लगाना है. सिंपल प्रेजेंट एम इज आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म. ठीक है, V3 मींस वर्ब का थर्ड फॉर्म. सो एक्टिव. ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है सबसे पहले. द कंपनी लॉन्चेस अ न्यू प्रोडक्ट. इसका पैसिव क्या हो जाएगा? अ न्यू प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड बाय द कंपनी. लॉन्चेस का तुम्हारा लॉन्च हो गया, बाय हो गया, द कंपनी हो गया, एंड अ न्यू प्रोडक्ट. सिंपली तुम लोग यहाँ पे देखोगे कि कहीं ना कहीं तुम्हारा बस वर्ब कन्वर्शन हुआ है, बाकी थिंग इज एज इट इज. बस बाकी चीजें जस्ट लाइक दिस स्वैप हो गई आपस में. प्रेजेंट कंटिन्यूअस एम इज आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म. सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के फॉर्मेट में कैसे होगा सेंटेंस चेंज? एक्टिव वॉइस में होगा दे आर डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर. पैसिव वॉइस में हो जाएगा द सॉफ्टवेयर इज बीइंग डेवलप्ड बाय देम. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कैसे होगा? हैज एंड हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म. एक्टिव द मैनेजर हैज साइंड द कॉन्ट्रैक्ट. दिस इज द एक्टिव वॉइस. ठीक है, इसको अगर हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो या तो हैज हैव लगा दो, उसके बाद बीन तो लगेगा ही लगेगा, एंड वर्ब जो है तुम्हारा साइन जो है उसका थर्ड फॉर्म. ओके, द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन साइंड बाय द मैनेजर. सिंपल पास्ट टेंस, इसमें वॉज या वर लगाने अकॉर्डिंग टू द सिंगुलर और प्लूरल नाउन दैट यू आर हैविंग. एक्टिव वॉइस द टीम कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट. पैसिव वॉइस द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड बाय द टीम. ओके, एंड अगर इसमें होता द यू कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, सो द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड बाय यू. ठीक है, समथिंग लाइक दैट. पास्ट कंटिन्यूअस वाज और वर बीइंग. Active voice, the technician was fixing the server. The server was being fixed by the technician because this is your continuous tense and past continuous tense. Past perfect tense, had plus been plus verb का third form. Active voice में क्या होगा? The CEO had approved the budget. Passive voice में क्या होगा? The budget had been approved by the CEO. Simple future tense, will shall plus be plus verb का third form. These are the rules. ठीक है, these are the tricks that you can remember. कि अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें इससे रिलेटेड कोई सेंटेंस दिया गया है तो उसे तुम्हें अगर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो तुम्हें ये रूल्स को यूज करना है. प्रेजेंट परफेक्ट का है तो ये रूल्स होंगे, सिंपल पास्ट का है तो ये रूल्स होंगे, पास्ट कंटिन्यूअस का है तो ये रूल्स होंगे, एंड सो ऑन.
सिंपल फ्यूचर टेंस विल या शैल लगाएंगे सबसे पहले, उसके बाद बी लगाएंगे एंड उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। द फर्म विल हायर न्यू इंजीनियर्स, न्यू इंजीनियर्स विल बी हायर्ड बाय द फर्म। ओके, विल या शैल में से कोई एक चीज, देन उसके बाद बी तो लगेगा ही लगेगा, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मॉडल्स दैट इज योर, और मॉडल्स दैट इज योर कैन, मस्ट और शुड। ठीक है, सबसे पहले मॉडल आएगा तुम लोगों का, देन विल बी योर बी, देन विल बी योर थर्ड फॉर्म। यू मस्ट, ओके, अब कैन मस्ट शुड हमें कहीं पे दिख रहा है, दैट इज योर एक्टिव वॉइस। सो यू मस्ट वेयर सेफ्टी गॉगल्स। पैसिव वॉइस क्या हो गई इसकी, सेफ्टी गॉगल्स मस्ट बी वॉर्न। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले जो मॉडल यहाँ पे है एज इट इज तुम्हें प्लेस करना है। ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है तुम्हारा एक्टिव वॉइस का, वो जो अक्षर कुमार का मीम है समथिंग लाइक दैट। ओके, सो ऐसे तुम्हारा स्वैप हो जाएगा एंड तुम्हारा सब्जेक्ट बन जाएगा तुम्हारा ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस एंड तुम्हारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा योर सब्जेक्ट इन योर पैसिव वॉइस। ठीक है, एंड बाकी इन केस ऑफ मॉडल्स, मॉडल जो तुम लोगों का यहाँ पे यूज किया गया वो सेम एज इट इज यहाँ पे रहेगा। सो यू मस्ट वेयर सेफ्टी गॉगल्स, द सेफ्टी गॉगल्स मस्ट बी worn, something like that. Okay, this was your active and passive voice. If you have any sort of doubts, if you need any further explanation, make sure to put it in the comments and we'll bring a dedicated video for you related to this as well. Currently we are preparing it from exam perspective. Okay, and I'll put some examples as well, and हम लोग अभी PYQ papers में भी इससे related कैसे questions आए हैं उनको भी discuss करेंगे। Reported speech. Explain the rules of converting direct speech to indirect or your reported speech. Indirect speech को ही reported speech भी बोला जाता है। डायरेक्ट स्पीच कोट्स द एग्जैक्ट वर्ड स्पोकन। ठीक है, जैसे वो बोले गए हैं वर्ड्स वैसे ही हमेशा तुम लोग देखोगे कि डायरेक्ट स्पीच में वो मेंशन कर दिए गए। दैट मीन्स टीचर ने बोला गेट अप एंड ओपन योर टेक्स्ट बुक्स और सिट डाउन एंड ओपन योर टेक्स्ट बुक्स। ठीक है, सो एज इट इज वो सेम टू सेम सेंटेंस, द टीचर सेड सिट डाउन एंड ओपन योर टेक्स्ट बुक्स विद डबल कोट्स। ये चीज एज इट इज अगर तुम लोग रिटन फॉर्मेट में लिख रहे हो तो वो डायरेक्ट स्पीच के अंदर आती है विद कोट्स। इनडायरेक्ट स्पीच में वो कोट्स हटा दिए जाते हैं एंड इन दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन कर दिया जाता है सॉर्ट ऑफ। ओके, लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ दैट आल्सो। डायरेक्ट स्पीच कोट्स द एग्जैक्ट वर्ड स्पोकन enclosed in quotation marks. Indirect speech conveys the meaning without quoting exactly. ठीक है, मीनिंग सेम ही रहेगी, बस इसमें कोट्स हटा देंगे हम लोग विदाउट द एक्चुअल स्टेटमेंट और विदाउट quoting it exactly as it is. Usually requiring a shift in tense, pronouns and time expressions. की रूल्स फॉर कन्वर्जन क्या होंगे, क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए, क्या क्या रूल्स होंगे। सबसे पहले रिमूव द कोटेशन मार्क्स, रिप्लेस देम विद द कंजंक्शन दैट। ओके, सबसे पहले जो तुम्हारे कोटेशन मार्क्स है उसको हटा के तुम दैट यूज कर सकते हो फॉर डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस में वो जो कोट्स तुम्हारे हटेंगे वो अलग अलग तरीके से हटेंगे। हमेशा दैट नहीं लगेगा, कहीं पे टू भी लगेगा, कहीं पे दैट भी लगेगा। इट कुड बी डिफरेंट डिफरेंट केसेस। चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब, सेड टू की जगह वो हो जाएगा तुम्हारा टोल्ड। ठीक है, asked for questions, ordered or requested for imperative sentences. ठीक है, अगर कहीं पे said to लिखा था कि राम said to श्याम, ओके, एंड उसके बाद फिर था हाय हाउ आर यू, समथिंग लाइक दैट। सो वो तुम्हारी इनडायरेक्ट स्पीच में बन जाएगा राम टोल्ड श्याम हाउ आर यू। ठीक है, अब राम टोल्ड श्याम नहीं होगा इस केस में बिकॉज यहाँ पे आस्क्ड लगेगा, राम आस्क्ड श्याम हाउ आर यू और हाउ इज ही, समथिंग लाइक दैट। विल बी डिस्कसिंग एग्जांपल्स ऑफ दैट। ओके, change in pronouns. Pronouns change according to the perspective of the reporter. I becomes he or she. Change in tense, back shifting. If the reporting verb is in the past tense, he said, the tense inside quotes shift back one step into the past. ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे tenses भी change होते हैं as per the tense that you are using in your direct speech. Simple present बन जाएगा तुम्हारा simple past, एक step back जाना है हमें। Present continuous बन जाएगा past continuous. Present perfect बन जाएगा past perfect. सिंपल पास्ट बन जाएगा पास्ट परफेक्ट एंड विल का तुम्हारा वुड हो जाएगा, कैन का तुम्हारा कुड हो जाएगा, मे का तुम्हारा माइट हो जाएगा। Exceptions to tense change. Do not change the tense if the direct speech states a universal or a scientific fact. ठीक है, इस केस में अगर कोई साइंटिफिक फैक्ट है, कोई एक्चुअल में डेटा पुट किया गया है वहां पे, वो चीज को हमें टेंस में कभी भी चेंज नहीं करना है, उसके टेंस को कभी भी चेंज नहीं करना है। He said the earth revolves around the sun. ठीक है, इसको हमें ऐसे नहीं करना करना है, the earth revolved around the sun. ठीक है, ऐसे नहीं करना है, past tense में नहीं करना है, because this is a fact. Change in time or place expressions. Words indicating nearness becomes words indicating distance. अब यहाँ पे facts का मतलब है ऐसी चीजें जो हमेशा सच रहने वाली है, ऐसी चीजें जो हमेशा सच है, या ऐसे sentences जो हमेशा true रहने वाले हैं या सच रहने वाले हैं। Change in time or place expressions. Words indicating nearness becomes words indicating distance. Now का हो जाएगा तुम्हारा then, today का हो जाएगा that day, tomorrow का हो जाएगा the next day, here का हो जाएगा there, and this का हो जाएगा that. An example of your direct voices or direct speeches. The manager said to me
I will review your report tomorrow. As per the rules that we have discussed, सबसे पहले तुम्हारे डबल कोट सेटिंग है, डबल कोट सेट के दैट आ जाएगा तुम्हारे यहाँ पे. द मैनेजर टोल्ड मी दैट, सेट टू का हो जाएगा टोल्ड. द मैनेजर टोल्ड मी दैट ही वुड रिव्यू माई रिपोर्ट द नेक्स्ट डे. ठीक है, टुमारो का हो जाएगा तुम्हारा नेक्स्ट डे ओवर हियर. ओके, एंड आई का हो जाएगा ही कौन है यहाँ पे? मैनेजर है. द मैनेजर टोल्ड मी दैट ही वुड रिव्यू माई रिपोर्ट द नेक्स्ट डे. ओके, सो दिस वॉज योर रिपोर्टेड स्पीच. अभी और एग्जाम्पल्स हम लोग पीवाईक्यू पेपर्स में डिस्कस करेंगे. Conditionals, modals, and conjunctions. Okay. Also for detailed notes, you can visit the website as well. I'll put the link of that in the description. वहाँ पे तुम्हें और काफी ज्यादा एग्जाम्पल्स मिलेंगे. इसमें मेन थिंग जैसे तुम सीख सकते हो, जैसे तुम्हारा एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, या फिर तुम्हें एक्चुअल में कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा. ठीक है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हम लोग लेते हुए चल रहे हैं. उसमें रूल्स डिस्कस करने होते हैं, इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस करना होता है कि कौन सी टाइप की स्पीच कहाँ पे है. ठीक है, कैसे कैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं एक स्पीच से दूसरे स्पीच में, कौन से वर्ड्स आ गए या कौन से स्पेसिफिक टेंसेस आ गए तो हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं अच्छा ये इस स्पीच का पार्ट है या इस स्पीच का पार्ट है या वॉइस का पार्ट है, समथिंग लाइक दैट. वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. वी आर डिस्कसिंग द एग्जाम्पल्स एज वेल, बट फॉर मोर एग्जाम्पल्स यू कैन विजिट द वेबसाइट, द नोट्स एज वेल. पीवाईक्यू पेपर्स में अभी हम लोग और एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे. दिस इज समथिंग फॉर विच यू कैन गिव इट अ प्रैक्टिस और गिव इट वन शॉट. ठीक है, आई विल पुट सम एग्जाम्पल्स. अगर तुम उनको कन्वर्ट कर पा रहे हो अच्छे से, दैट मीन्स दिस एंटायर लेक्चर तुम लोगों ने अच्छे से स्टडी किया है एंड तुम लोगों ने अच्छे से रूल्स को समझा है, एंड यू वोंट बी मिसिंग एनी क्वेश्चंस. तुम लोगों को कोई भी डाउट नहीं आने वाला है जब तुम लोग एग्जाम में बैठ के क्वेश्चंस को कन्वर्ट करोगे या एनीवेयर. ठीक है, इवन इफ यू आर सिटिंग इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एनीवेयर. कंडीशनल्स, मॉडल्स एंड कंजंक्शंस, इवन इफ यू आर स्पीकिंग इट आउट. ठीक है, स्पोकन इंग्लिश में भी अगर तुम यूज करो तो वहां भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है. व्हाट आर द कंडीशनल सेंटेंसेस? एक्सप्लेन द 4 मेन टाइप्स. 0, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. ठीक है, ये 3 टाइप के तुम्हारे कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं विद रूल्स एंड एग्जांपल्स. अब ये तीनों सेंटेंसेस तुम्हें अच्छे से पढ़ने चाहिए, बिकॉज ये सेंटेंसेस थियोरेटिकली एक्सप्लेन करने के लिए विद द एग्जांपल्स हमारे से एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं. Conditional sentences express a condition, usually an if clause. ठीक है, and the result of that condition. There are 4 main types in English. And conditional sentences में तुम लोग हमेशा देखोगे कहीं ना कहीं if जो है वो यूज किया जा रहा है और उसका रिजल्ट भी बताया जा रहा है. अगर ये होगा तो क्या होगा, समथिंग लाइक दैट. अगर ये होता है तो क्या होगा, समथिंग लाइक दैट. ओके, सो कंडीशन बेस्ड रिजल्ट. जीरो कंडीशनल, जनरल ट्रुथ या फैक्ट्स यूज फॉर थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू. ये ऐसी चीजों के लिए यूज किया जाता है, ऐसे सेंटेंसेस में यूज किया जाता है जहाँ पे हमेशा लाइक सच है. ठीक है, हमेशा ट्रू सेंटेंसेस है, हमेशा फैक्ट्स है. ठीक है, कि ये ब्रह्मांड में तुम लोग कहीं भी चले जाओ तुम लोग की ये सेंटेंस हमेशा सच रहने वाला है, समथिंग लाइक दैट. इट वुड बी ट्रू थ्रू आउट द वर्ल्ड. रूल इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट. ओके, दैट मीन्स इफ लगा दिया स्टार्टिंग में, फिर सिंपल प्रेजेंट, फिर जब तुम अपना रिजल्ट कंक्लूड करोगे या रिजल्ट मेंशन करोगे वहां पे भी सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करने वाले हो. Example, if you heat water 200 degrees Celsius, it boils. That's it. Okay. So if you are heating the water to the 100 degrees Celsius, it will boil. ठीक है, so it is a fact, right? If you are boiling the water 200 degrees Celsius, वो हमेशा boil हो जाएगा. First conditional or your real or possible future, use for a realistic possibility in the future. ठीक है, अगर तुम्हें फ्यूचर में कोई पॉसिबिलिटी दिखाना हो कि अच्छा ठीक है अगर ये होता है, ये कंडीशन होती है तो फिर ये होगा, तो तुम लोग हमेशा फर्स्ट कंडीशनल तुम्हारी कंडीशनल सेंटेंसेस को यूज करोगे. द रूल ऑफ दिस इज इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट, विल प्लस वर्ब. दैट मीन्स इफ के साथ तुम्हें यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट में बात करनी है अपनी कंडीशन में, फिर तुम विल लगा के आगे वर्ब पुट कर सकते हो. इफ द क्लाइंट साइंस द कॉन्ट्रैक्ट टुडे, वी विल स्टार्ट द प्रोजेक्ट टुमारो. सो विल लगाया, उसके बाद वर्ब लगाया, उसके बाद जो भी तुम्हें सेंटेंस पुट करना है यू कैन कंटिन्यू दैट. सो इफ द क्लाइंट साइंस द कॉन्ट्रैक्ट टुडे, we will start the project tomorrow. If it rains today, CSK will win the match, something like that. Okay. सेकेंड कंडीशनल, अनरियल, हाइपोथेटिकल, प्रेजेंट और फ्यूचर. ठीक है, सो सेकेंड कंडीशनल क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पे अनरियल चीजें तुम लोग बात कर रहे हो. ठीक है, या फिर हाइपोथेटिकल, प्रेजेंट या फ्यूचर में बात करना चाह रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम सेकेंड कंडीशनल स्टेटमेंट से यूज करोगे. यूज फॉर इमेजिनरी, हाईली अनलाइकली और हाइपोथेटिकल सिचुएशंस. रूल क्या है इसका, इफ प्लस सिंपल पास्ट. सबसे पहले इफ के साथ तुम्हें सिंपल पास्ट टेंस में बात करनी है, उसके बाद तुम वुड लगाओगे अपने स्टेटमेंट में जिसमें तुम रिजल्ट दिखाना चाह रहे होगे कि अच्छा ठीक है ये होता तो फिर ये हो जाता, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, वुड प्लस वर्ब, उसके बाद यू विल कंटिन्यू योर सेंटेंस. इफ आई वर द सीईओ, आई वुड इंक्रीज द R&D बजट. ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट. अगर ये होता तो ये हो जाता. ओके, इट इज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, हुआ नहीं है अभी तक. ओके, बट यू आर टॉकिंग अबाउट अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन. If I would have studied, then I would have passed the exam, something like that. Okay. If I were the CEO, I would increase the R&D budget. Okay. I'm not the CEO, so it's a hypothetical situation. In this case, तुम लोग अगर CEO नहीं हो किसी कंपनी के, so it would be a hypothetical situation for you.
Note the use of were instead of was for all subjects in formal conditions. थर्ड कंडीशन, ठीक है, अब ये तुम्हारे चार टाइप के कंडीशनल स्टेटमेंट्स है, जीरो, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल. इसमें तुम्हारा अनरियल पास्ट की बात की जाती है. यूज्ड टू टॉक अबाउट अ सिचुएशन इन द पास्ट that did not happen and its imaginary result. जो स्टडी वाला एग्जांपल था एक्चुअली that would come in third conditional, that would fit here more. रूल इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, बिकॉज वहां पे मैंने पास्ट टेंस की बात की थी. इफ आई वुड हैव स्टडी, ठीक है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट की बात करनी है तुम्हें. इफ आई स्टडी, ओके, या इफ आई वुड स्टडी आई वुड बिकम द टॉपर, समथिंग लाइक दैट. ओके, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट हैड, यहाँ पे तुम यूज करोगे उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म. देन वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल of along with your verb का third form. That means if they had tested the software thoroughly, the system crash would not have occurred. अगर ये उन्होंने किया होता तो ये हो गया होता, बट दोनों में से कोई चीज नहीं है, ठीक है. सो दैट इज व्हाई इट इज अनरियल पास्ट. एंड ये जनरली तुम रिग्रेट अगर कहीं पे दिखाना चाहते हो तो इसमें तुम थर्ड कंडीशंस पे यूज करते हो. What are the modal verbs? Explain their functions with examples. Modal verbs were special auxiliary verbs that expresses necessity, possibility, ability, permission और obligation. ठीक है, मॉडल वर्ब्स मस्ट, ठीक है, जैसे तुम्हारा हो गया, ठीक है, कैन कुड हो गया तुम्हारा, मे माइट हो गया, शुड हो गया, ठीक है, वुड हो गया. वो सारी चीजें तुम्हारी पॉसिबिलिटी को एक शो करते हैं. ओके, इट एक्सप्रेसेस द नेसेसिटी एज वेल. यू मस्ट गो टू दैट रेस्टोरेंट, यू मस्ट स्टडी, तुम्हें पढ़ना चाहिए, ठीक है. सो ये नेसेसरी चीजें दिखा रहे कि तुम्हें पढ़ना ही चाहिए, नहीं तो तुम पास कैसे करोगे, ठीक है. या फिर यू मस्ट स्टडी फ्रॉम वाई कोट्स, अदरवाइज यू वोंट स्कोर हाई मार्क्स. ओके, समथिंग लाइक दैट. ओके, एबिलिटी, परमिशन और ऑब्लिगेशन, दे डू नॉट चेंज फॉर्म. अब ये जो वर्ड्स होते हैं हमारे, ये कभी भी फॉर्म चेंज नहीं करते हैं एंड आर ऑलवेज फॉलोड बाय द बेस फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब. कैन कुड एक्सप्रेसेस द एबिलिटी और द पॉसिबिलिटी. एग्जाम्पल क्या हो गया, शी कैन राइट कोड इन पाइथन, ठीक है. सो इसमें क्या हुआ, एक पॉसिबिलिटी दिखा रही कि वो लिख सकती है. शी कैन राइट कोड इन पाइथन, वी आर शोइंग द एबिलिटी. ओके, कुड यू प्लीज सेंड द फाइल, पोलाइट रिक्वेस्ट, ठीक है. कभी भी तुम्हें पोलाइट रिक्वेस्ट यूज करनी हो, मेंशन करनी हो या पोलाइटली रिक्वेस्ट करना हो, ऑलवेज गुड, इज गुड. May or might expresses possibility or permission. Might implies a lower probability than may. ठीक है, अगर तुम्हें कभी थोड़ी सी कम probability दिखानी है तो तुम may दिखा सकते हो. CSK may win the match, ठीक है, something like that. Okay, may I leave early? That is a formal permission. The server might crash if traffic spikes. This is a possibility. Okay, must expresses strong obligation, necessity or logical deduction. ऑल एम्प्लॉयज मस्ट वेयर आईडी बैजेस, ठीक है, ये नेसेसरी ही है, करना ही पड़ेगा, ठीक है. ही हैज बीन वर्किंग फॉर 12 आवर्स, ही मस्ट बी एग्जॉस्टेड, ठीक है, वो थक गया होगा, ठीक है, समथिंग लाइक दैट. ही शुड ऑट टू, शुड या फिर ऑट टू, एक्सप्रेसिव एडवाइस, रिकमेंडेशन और अ माइल्ड ऑब्लिगेशन. यू शुड अपडेट योर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. अब तुम लोग जब एग्जाम्स में बैठोगे या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे या कुछ भी कभी भी सेंटेंस बोलना चाहते हो ना, तो उसमें याद रखना, अगर तुम्हें कभी स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन करना है तो मस्ट को यूज करना है. एडवाइस एक्सप्रेस करनी है या सजेशन रिकमेंडेशन देना है तो शुड या ऑट टू यूज करना है, ठीक है. पॉसिबिलिटी कहीं दिखानी है तो मे या माइट यूज करना है. अगर तुम्हें किसी की एबिलिटी या किसी की पॉसिबिलिटी दिखानी है कि वो ये काम कर सकता है तो तुम्हें कैन या कुड दिखाने. CSK कैन विन द मैच, ठीक है, CSK कुड विन द मैच, समथिंग लाइक दैट. ओके, expresses, okay, should or ought to expresses advice, recommendation or a mild obligation. You should update your antivirus software. तुम्हें अपडेट करना चाहिए अपना एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है, ये तुम सजेशन दे रहे हो. Will या would expresses future intent, willingness और habits in the past. I will finish this by 5 p.m. मैं 5 बजे तक ये खत्म कर दूंगा. This is my intent. When I was an intern, I would fetch coffee. जब मैं इंटर्न था तब मैं हमेशा कॉफी पीता था, something like that. Okay, past habit की बात कर रहे हो. Define conjunctions that are your linking words. That means ऐसे कुछ words जो दो sentences को आपस में join कर देते हैं, ठीक है. Ram is drinking, Ram is playing, something like that. इन दोनों sentences को join करना है, Ram is drinking and playing, okay, something like that. Define conjunctions, linking words, ठीक है. Differentiate between coordinating, subordinating and correlative conjunctions. Conjunctions are linking words that join words, ठीक है, words को join करते हैं, phrases or clauses together to create complex flowing sentences rather than choppy, isolated ones. Coordinating conjunctions join elements of equal grammatical rank. Example, two independent clauses. Remember the acronyms fanboys, for, and, nor, but, or, yet, so. This is a, like mnemonic of it. Fanboys, इसमें तुम्हारे सारे conjunctions आ जाते हैं. That is your for, that is your and, that is your nor, that is your but, that is your or, that is your yet, that is your so. Okay.
सो ये कि तुम्हारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है, इसको तुम यूज कर सकते हो जहाँ पे भी तुम्हें इक्वल ग्रामेटिकल रैंक के दो सेंटेंसेस को जोड़ना हो। दैट मीन्स दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आपस में अगर वो वर्ड्स ज्वाइन नहीं हो रहे हैं तो भी वो सेंटेंसेस इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर सकते हैं, उनकी मीनिंग बन रही है। राम इज ईटिंग, राम इज प्लेइंग, इन दोनों सेंटेंसेस की अलग से भी मीनिंग बन रही है। इन दोनों को तुम्हें ज्वाइन करना हो तो तुम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज करते हो। द डिजाइन वाज इनोवेटिव, ये अलग सेंटेंस है। इट वॉज टू एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर, ये अलग सेंटेंस भी एग्जिस्ट कर सकता है, बट हम लोगों ने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया है। इन सेंटेंसेस में से जो भी अप्रोप्रिएट यूज करे, जो भी अप्रोप्रिएट तुम्हें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लग सकता है, उनको तुम्हें यहाँ पे प्लेस करना होगा। द डिजाइन वॉज इनोवेटिव बट इट वॉज टू एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर। सो इसके दो अलग अलग सेंटेंसेस क्या बन सकते हैं? द डिजाइन वॉज इनोवेटिव, द डिजाइन वॉज एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जॉइन अ डिपेंडेंट क्लॉज टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। एक ऐसा सेंटेंस होगा, एक ऐसा पार्ट होगा जो तुम्हारा दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड कर रहा होगा, उसके बिना उसकी मीनिंग कहीं ना कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी। It establishes a relationship of time, cause, and effect or condition. Words like although, because, since, unless, while, if, ठीक है, ये सारी चीजें तुम्हारी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में आती है। ठीक है, although, because, since, if, unless, while, if. Although the deadline was tight, the team delivered a high quality product. The first part cannot stand alone. The deadline was tight. किसकी डेडलाइन टाइट थी? प्रोजेक्ट की डेडलाइन टाइट थी, तुम्हारी डेडलाइन टाइट थी, ठीक है, या फिर तुम्हारे असाइनमेंट की डेडलाइन टाइट थी, किस चीज की थी? तो ये अकॉर्डिंगली इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, उसकी मीनिंग नहीं बनेगी या उसका प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट हमें नहीं पता चलेगा। ओके, को रिलेटिव कंजंक्शंस, pairs of conjunctions that work together to join equal elements. Pairs include either or, neither nor, not only but also, both and. ठीक है, सो ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं, ये हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। द न्यू सॉफ्टवेयर इज नॉट ओनली फास्टर बट ऑल्सो मोर सिक्योर देन द प्रीवियस वर्जन। ओके, so this was your examples and this was the entire concept of your conditionals, models and conjunctions. रिपोर्टेड स्पीच हम लोगों ने डिस्कस किया, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस डिस्कस किया, एग्जांपल्स डिस्कस किए, रूल्स डिस्कस किए. So we have completed active and passive voice. If you have any sort of doubts, make sure to put it in the comments. I'll reply back to you immediately on your doubts. Okay. And make sure अगर तुम्हें मजा आ रहा है इस लेक्चर में, सीखने को मिल रहा है, तो शेयर विद योर फ्रेंड्स. लेट्स कम टू द PYQs और कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करते हैं एंड एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं. ठीक है, एंड देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम्स में पूछे जा रहे थे. डिफाइन मॉडल वर्ब्स. ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस करके आ रहे हैं मॉडल वर्ब्स. तो दीज आर द ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स यूज्ड विद द मेन वर्ब टू एक्सप्रेस एबिलिटी, permission, possibility, necessity, advice, or obligation. Common modal verbs include can, could, may, might, must, shall, should, will, and would. Modal verbs do not change form according to the subject and are always followed by the base form of the main verb. They make communication more polite, meaningful, and grammatically correct in English language. Conditional sentences क्या होते हैं जो कुछ conditional या probability को express करते हैं? Are the sentences that express a condition and its possible results. They usually contain two parts, the if clause and the main clause. ठीक है, if clause होगा कि एक condition होगी, उसके बाद main clause, that is the result. These sentences describe real, possible, imaginary. Also, you can explain the four to five different conditional sentences that you are having. ठीक है, 4 types. These are your zero conditional, first conditional, second conditional, and third conditional. Example: if you work hard, you will succeed. How do modal verbs differ from regular verbs? Modal verbs differ from regular verbs because they function as helping verbs. अब जो तुम्हारे रेगुलर वर्ब्स होते हैं ना, वो तुम्हारे एक्शन जैसे प्ले, ईट, सिंग, स्टैंड, सेट, ये सारी चीजों को डिनोट करते हैं. इन केस ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स, दे एक्सप्रेस एबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन, पॉसिबिलिटी और एडवाइस. Unlike regular verbs, modal verbs do not take s, ing और ed. That means ये टेंस पे नहीं डिपेंड करेंगे कि तुम्हारा पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस में अलग अलग पार्टिसिपल्स यूज हो रहे हैं. समथिंग लाइक दैट दे वोंट बी यूजिंग. ओके, रेगुलर verbs show action or state directly, while modal verbs modify the meaning of the main verb. अब इसमें तुम लोग देखोगे जो can है यहाँ पे, that is your modal verb, and जो speak है तुम्हारा, that is your action verb. Give an example of conditional sentence. अब कंडीशनल सेंटेंस का तुम एक एग्जांपल दे सकते हो. कंडीशनल सेंटेंस एक्सप्रेसेस कंडीशन एंड रिजल्ट. इफ इट रेन्स वी विल स्टे एट होम. In this sentence, if it rains is the conditional clause and we will stay at home is the result clause. Conditional sentences are used to describe real or imaginary situation and their consequences. How do you categorize different types of reported speech? Give one example of each type. अब तुम्हें डिफरेंट टाइप ऑफ रिपोर्टेड स्पीच जो होते हैं, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच, वो तुम्हें एक्सप्लेन करना है एंड दोनों का एक एक एग्जांपल देना है. Reported speech is categorized into two main types, direct speech and indirect speech.
Direct speech repeats the exact words of the speaker within quotation mark. Example, he said, I'm happy. Indirect speech reports the speaker's words without quotation marks. ठीक है, quotation marks इसमें हटा दिए जाते हैं. Example, he said that he was happy. Reported speech is used to convey spoken information clearly and correctly in communication and writing. Next is your name the various types of conjunctions giving suitable examples of each type. Conjunctions के types बताने हैं and हर एक conjunction का example देना है. The main types are coordinating, subordinating, and correlative conjunctions. Coordinating conjunctions join similar elements such as and in Ram and Sham. Subordinating conjunctions connect dependent clauses. ठीक है, अब इसमें coordinating में हमेशा ध्यान रखना दो independent clauses join हो रहे हैं. Subordinating dependent और independent को join करता है. That is your because. ठीक है, इसमें because यूज कर सकते हैं. एग्जाम्पल, he stayed home because it was raining. Correlative conjunctions work in pairs. Correlative conjunction में हमेशा pair based conjunctions आएंगे तुम्हारे, जैसे either or. Either you or your friend will attend the meeting. Part B, describe the different types of conditional sentences and provide examples of each type. ठीक है, अब different type of conditional sentences जो हम लोगों ने just अभी ऊपर डिस्कस किए, 4 types of conditional sentences जो आते हैं, उनको तुम्हें मेंशन करना है और उनके एग्जांपल्स. Zero conditional, it expresses your universal truth. Structure हो गया if plus simple present and then your simple present. Example, if water reaches 100 degrees Celsius, it boils. First conditional, the first conditional describes real and possible situations in the future. Structure, if plus simple present, will plus base verb. If you study hard, you will pass the examination. Second conditional के case में you will have your unreal or imaginary situation or hypothetical situation that will be there in the present or in the future. ठीक है, past की बात आएगी तो वो third conditional में चले जाएगा. Structure, if plus simple past would plus base verb. If I were a doctor, I would help poor people. Third conditional, the third conditional describes unreal situations in past and their imaginary results. If plus past perfect tense, then would have, then plus past participle. If she had worked harder, she would have succeeded. Okay, so these were your different type of conditional sentences. Change the sentences into indirect speech. अब कुछ examples को discuss करते हैं. पहले rules थे जो हम लोगों ने discuss किए थे कि हमें inverted commas को हटाना है. ठीक है, हम लोगों को reporting verb अगर है तो उसको change करना है. ठीक है, अगर necessary है तो चेंज प्रोनाउंस, अगर प्रोनाउंस है तो उन्हें हमें चेंज करना है एज पर द स्पीकर. ठीक है, हम लोग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच की बात कर रहे हैं. टेंस को चेंज करना है इफ नीडेड. ठीक है, एंड चेंज द टाइम एक्सप्रेशंस एज वेल. एग्जांपल, ही सेड आई एम बिजी. अब तुम्हारी एग्जाम में ये हो सकता है कि ये डायरेक्टली डायरेक्ट स्पीच दे दे. ठीक है, ये डायरेक्ट स्पीच दे दे, ये डायरेक्ट स्पीच दे दे, एंड दे विल टेल यू टू कन्वर्ट इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. ओके, यही तुम्हारे पीवाईक्यू पेपर्स में आ भी रखा है. आई हैव जस्ट पुट देम एज एग्जांपल्स ओवर हियर. ओके, ही सेड आई एम बिजी, ही सेड दैट ही वाज बिजी. She said to me. Said to आता है तो told होना चाहिए. She told me that I was her friend. Rahul said, I will attend the meeting tomorrow. Rahul said he would attend the meeting the next day. Importance of indirect speech. Indirect speech is widely used in reporting conversations, writing reports, journalism, and academic communication. Conclusion, indirect speech makes communication formal and organized. Fill in the blanks using correct conditional forms. अब ये तुम्हारे PYQ papers में basically इस हिसाब से आ रखे कि तुम्हें ये क्वेश्चन दे दिया गया and you need to fill in the blanks over here conditional के basis पे. If you heat ice, it melts into water. ये तुम्हारा यूनिवर्सल ट्रुथ है. ठीक है, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ पे जीरो कंडीशनल यूज हो रहा है, तो तुम्हें स्पेसिफिकली यहाँ पे विल, वुड, शुड, हैव ये सारी चीजें नहीं यूज करनी है. तुम्हें जस्ट नॉर्मली प्लेस करना है प्रॉपर वर्ड यहाँ पे. If she studies regularly, she will pass the exam. Okay. If I were rich, I would buy a large house. That is your second conditional. If they had left earlier, they would have caught the train. Third conditional. If you exercise daily, you remain healthy. अब इस केस में what you have to do is, जैसे ही मैं तुम्हें क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, एक बार के लिए पॉज करो वीडियो को. ठीक है, उसके बाद ट्राई करो खुद पुट करने का. ठीक है, जस्ट मेक श्योर यू डोंट सी द आंसर और डोंट रीड आउट द आंसर. पुट करो खुद वर्ड एंड देन चेक कि एक्चुअल में आंसर क्या था. ओके, ट्राई दिस वे. इससे तुम्हें थोड़ा सा जो ना लाइक बेटर रिकॉल होगा जब तुम एग्जाम्स में बैठोगे एंड तुम्हें बेटर प्रैक्टिस भी हो जाएगी. Importance of conditional form. These help express facts, possibilities, future plans, and imaginary situation or regrets. Next is your part C. MCQs on passive voice, reported speech, conditional sentences, modal verbs, and conjunctions. ठीक है, so basically passive voice से related ये कुछ MCQs तुम्हारे से पूछे जा सकते हैं या कुछ examples दिए जा सकते हैं, और maybe they can just see they are watching a movie. अब इसको तुम कन्वर्ट करो अपने indirect speech में, तुम्हारे passive voice में. Okay, so a movie is being watched by them.
a movie watched by them, a movie was watched by them, yeah, a movie has watched by them. A movie is being watched by them will be the correct answer as per the rules over here. Choose the correct form, passive form. Ravi wrote a letter. A letter was written by Ravi. Okay, something like this. Reported speech. It is used to report the words of a speaker without quoting the exact words. He said, I am happy. He said he was happy. Okay? He said that he was happy because you have to remove these quotation marks as well. He said that he was happy. She said, I will come tomorrow. Okay? She said she will come the next day. इसको भी याद रखना है कि तुम्हें tomorrow को भी change करना है. Okay? Time को भी change करना है. Conditional sentences. Conditional sentences express conditions and results. If you work hard, you will succeed. If I were rich, I would have bought a car or I would buy a car. Okay. They can also give you these, like MCQs as well. They can give you options as well. Modal verbs express ability, permission, advice, possibility और obligation. ठीक है, बट आई वुड सजेस्ट कि तुम लोग ट्राई करो कि विदाउट एमसीक्यूज वाला ज्यादा प्रेफर करो. ठीक है, गेस करने का आंसर एंड देन चेक की योर आंसर वाज राइट और रॉन्ग. ठीक है, उसके बेसिस पे तुम प्रैक्टिस करो इस चीज को. बिकॉज इफ दे आर गिविंग यू एमसीक्यूज इट्स वेल एंड गुड, बट इफ दे आर नॉट गिविंग यू एमसीक्यूज देन यू वुड बी एबल टू प्लेस योर आंसर और पुट योर एक्चुअल आंसर very appropriately. You dash obey the traffic rules. You should or you must obey the traffic rules. Okay. You must would be better instead of should because this is something which should be followed. This is a necessity. Dash I borrow your pen. May I borrow your pen? Okay. Conjunctions join words, phrases or clauses. Examples. Ravi and Mohan are friends. The conjunction is अब इसमें conjunction क्या है तुम्हारा and है यहाँ पे. He stayed home because it was raining. Because is your conjunction. ठीक है. These were your some examples and some things which were taken for your PYQs. उसके बेस पे MCQs हम लोगों ने यहाँ पे बनाए थे. Question 2. Fill in the blanks with suitable modal verbs. Convert statements into indirect speech. This was exactly ours in your Jan paper of 2026. Okay. You dash respect your teachers. You must respect your teachers. Okay. Next is your dash I come inside the classroom. May I come inside the classroom? She swim very well. She can swim very well. We are showing the ability of her. We dash help poor people. We should help poor people. He dash complete the work next day. He will complete the work next day. We are showing a possibility. Importance of model verbs. It helps us communicate politely. It is meaningful and it is grammatically correct. Indirect speech reports a speaker's words without using quotation marks. Okay. For example, conversion into direct speech into indirect speech. Direct speech हो गया. He said I am busy. He said that he was busy. Rita said I'll attend the seminar. Rita said she would attend the seminar. Okay. Next is your direct speech. The teacher said to the students work hard. The teacher advised the students to work hard. She said I completed my homework yesterday. She said that she had completed her homework the previous day. ठीक है, yesterday time को भी तुम्हें change करना है. That is something you need to remember. Rules for indirect speech. Quotation mark हटाने हैं. Pronouns को change करना है as per the speaker or the listener. कि यहाँ पे तुम्हारा she आएगा या फिर यहाँ पे किस हिसाब से चीजें आएगी. And modify the time expression. Today का that day हो जाएगा, tomorrow का next day हो जाएगा, and yesterday का previous day हो जाएगा. Okay. Importance of indirect speech. Indirect speech is commonly used in report writing, journalism, academic writing, and formal communication. What are the modal verbs? How many types of modal verbs are there? Describe giving example. ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हें modal verbs को explain करने हैं. They help you, like ensure, necessity, advice, willingness, or obligation. Types हो गया तुम्हारा modal showing ability. That are your the ones that help you express ability or capacity to do something. She can speak English. जिसमें तुम्हारा can आ गया. ठीक है, modal showing permission, may आ गया तुम्हारा. ठीक है, या you can use my notebook. Again, in this case, I would suggest to take it from here. Okay, basically, अगर तुम्हें यहाँ पे models को explain कर रहा है. Okay, so you need to explain all the models that we discussed in this specific para. Okay, these are the models that you can directly put can, could, may, might, must, should, ought to, or will, would. Otherwise, you can put it in this manner as well. कि permission show करने के models कौन से हो गए तुम्हारे. The ones who are showing possibility. It may rain today. She might come tomorrow. Okay. Model showing obligation or your necessity. वो तुम यहाँ पे examples put कर सकते हो. Or the model showing future intention. These are the examples that you could put. I'll help you, or you would support us, friends. Okay. Importance of model words. It helps you improve sentence meaning. It helps you make language polite and formal. Help express emotions and intentions, and it enhance communication skills. Okay, so this was all your PYQ papers. ठीक है, काफी अच्छे से हम लोगों ने सारे PYQ papers discuss कर लिए. तुम्हें कोई भी doubt है, कोई भी question है, make sure to put it in the comments. If you're having any suggestions, anything, make sure to put it in the comments as well, and make sure to share all of these notes, all of these, like this entire lecture, this entire one-shot video, these flashcards, everything
with your friends as well. You'll get the link of this in description and in the pin comments. Okay, so this was your entire part of your unit 2. Now we'll be moving on to composition, that includes your job application, curriculum vitae writing, business letter writing, and more of the stuff. Okay, YouTube के algorithm के हिसाब से they'll be pushing the video up to them. ठीक है, that is completely up to them कि वो कितने लोगों तक ये video पहुंचाते हैं. But you can even share this video lecture with your friends if you enjoyed the video. Okay, see you guys in the next lecture that will be on your unit 3. Let's start unit 3 now. Yeah, let's go. Yeah, rolling up to the frat house and we about to rock it. Get them ladies on the dance floor, about to drop it. Once the music starts, we ain't never gonna stop